इस लड़के को समंदर तट पर एक विशाल अंडा मिलता है। जब वो उसको छूने लगा तो अचानक अंडे के अंदर हलचल होने लगी थी। लड़का तुरंत अपनी दोस्त को लेकर वहां आता है। अंडे को देखते ही लड़की बहुत खुश हो जाती है। फिर देखते ही देखते अंडे से एक छोटा कछुआ बाहर निकल आता है, जो कुछ ही पलों में कई गुना बड़ा हो चुका था। यह देख दोनों डरते नहीं बल्कि कछुए के साथ रहने लगते हैं और उसकी सेल पर अपने प्रेम की निशानी बनाते हैं। लड़की ने जब लड़के को मोतियों की माला पहनाई तो कछुआ नाराज हो गया था और जब लड़का सो रहा था तो कछुआ लड़की को लेकर समंदर में चला जाता है। फिर नींद से जागने के बाद लड़का जब समंदर में देखता तो वो जोर से चिल्लाकर लड़की को बुलाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कछुआ लड़की को लेकर जा चुका था और लड़का सिर्फ देखता रह गया था। 15 साल बाद लड़का रोज समुद्र तट पर आकर ध्यान से देखता है, इस उम्मीद में कि उसे लड़की फिर से मिल जाएगी। लड़के को हमेशा यही लगता था कि लड़की समंदर के आसपास ही है, लेकिन वो हर बार खाली हाथ ही लौटता था। फिर एक दिन वो अपने दोस्त के साथ समंदर में मछली पकड़ने जाता है। जैसे ही उन्होंने जाल डाला तभी अचानक नाव जोर जोर से हिलने लगी थी। दोनों तुरंत जाल को वापस खींचते हैं और उसमें एक बहुत बड़ा छेद देखकर हैरान हो जाते हैं। अपने अनुभव के आधार पर कल्लू का कहना था कि जाल में फंसने वाला कोई साधारण जीव नहीं था। अगर इसको पकड़ लिया जाए तो वो लोग माला माल हो सकते हैं। इसलिए अगले दिन वो फिर से उसी जगह पर आकर जाल फेंकते हैं, लेकिन तभी अचानक उनकी नाव फिर से हिलने लगी थी। यहाँ तक कि वो जीव जाल से बंधी स्टील की रस्सी को भी तेजी से खींच रहा था और ज्यादा लौट के कारण मशीन से धुआं निकलना शुरू हो चुका था। अपनी जान बचाने के लिए कल्लू भाई को मजबूरन रस्सी को काटना पड़ जाता है, क्योंकि उस जीव में ताकत बहुत ज्यादा थी। फिर लड़का एक शोधकर्ता से मिलकर सारी घटना के बारे में बताता है। शोधकर्ता का अपनी खोज के आधार पर कहना था कि समंदर की गहराई में एक सुंदर लड़की रहती है जो समंदर की रक्षा करती है। अगर कोई समंदर को दूषित करता है तो वो सुंदरी प्रकट होकर दोषी को समंदर में डुबो देती है। यह सुनकर अगले दिन वो अपने दोस्त कल्लू भाई को बताता है, जिसके बाद दोनों मिलकर एक सुपर हथियार बनाते हैं जो उस रहस्यमयी प्राणी को पकड़ने में मदद करेगा। सुपर हथियार के साथ अगले दिन दोनों वापस समंदर में आते हैं। फिर कल्लू भाई ऑक्सीजन टैंक पहनकर सुपर हथियार के साथ पानी में कूद जाता है। पानी के अंदर लक्ष्य मिलते ही कल्लू भाई ने सुपर हथियार चला दिया था, लेकिन समंदर में बहुत अंधेरा था, जिससे कल्लू भाई को लगा कि उसका निशाना खाली जा चुका है। इसलिए वो वापस नाव पर लौट आता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका निशाना सही लग चुका था। और जब दोनों वापस घर लौटने लगते हैं तभी उन्हें पानी की सतह पर कुछ अजीब आता हुआ दिखाई देता है। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो यह वही विशाल कछुआ था जिसको यह लोग खोज रहे थे। तभी कल्लू भाई हथियार से कछुए पर हमला कर देता है। कछुआ उसके जाल में फंसा हुआ था। कल्लू भाई तुरंत फोन करके और शिकारी को बुलाता है। देखते ही देखते शाम हो गई थी। लड़का जब बाहर खड़ा था तभी एक लड़की उसके पीछे आती है। उसने मुड़कर देखा तो यह लड़की उसके बचपन का प्यार था, जिसको देखकर लड़का बहुत खुश हो जाता है। उसे पता चला कि उसकी प्रेमिका समंदर की देवी है और विशाल कछुआ उसका वाहन था जो उन्होंने बचपन में देखा था। तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है जिसमें शिकारी कछुए को पकड़ने आए थे, लेकिन कछुए का आकार देखकर उनकी पेंट गीली हो जाती है। तभी कछुए ने हेलीकॉप्टर को तोड़ दिया था, जिसकी आवाज सुनकर कल्लू भाई जाग जाता है। फिर विशाल कछुए ने उसकी नाव को भी पलट दिया था। लड़के को एक बोट मिल चुकी थी जिस पर कल्लू भाई लटका हुआ था। तभी कछुआ वहाँ पर आता है जो बहुत गुस्से में था। वो कल्लू को खींचकर समंदर की गहराइयों में ले जाता है। फिर समंदर की देवी लड़के को किनारे पर ले आती है। उसकी वजह से लड़के की जान खतरे में आ चुकी थी, इसलिए वो फिर से ना मिलने का फैसला कर चुपचाप वापस समंदर में लौट जाती है और उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह जाती है। यह आदमी एक ऐसे टापू पर फंसा हुआ था जहाँ सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां रहती थी। आदमी उन सारी लड़कियों से दूर भाग रहा था, क्योंकि वो जानता था कि सारी लड़कियां मिलकर उसको कहीं का भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इन लड़कियों ने आज से पहले कभी भी किसी मर्द को नहीं देखा था। आदमी डरता हुआ तेजी से जंगलों में दौड़ता है, पर लड़कियां भी इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। जल्द ही आदमी एक झरने पर पहुंच जाता है और चारों तरफ से खुद को घिरा हुआ देख वो पानी में कूद जाता है, लेकिन लड़कियां भी उसके पीछे पानी में कूद गई थी। यह देख आदमी फटाफट किनारे की ओर तैरने लगता है, लेकिन तभी कुछ लड़कियां जंगल से निकलकर सामने आ जाती हैं, जिससे आदमी को मजबूरन वापस पानी में जाना पड़ जाता है। और अब लड़कियों ने उसको चारों तरफ से पकड़ लिया था। लड़कियों की लीडर आदमी से कहती है कि वो हमारे साथ रहकर सर्वोत्तम उपहार और व्यवहार पाएगा, लेकिन आदमी सिर्फ अपने घर जाना चाहता था और अपनी जान बचाने के लिए उसे मजबूरन लड़कियों की बात माननी पड़ जाती है। तब से कई सुंदर लड़कियां उसके पीछे पीछे घूमने लगी थी और वो उनका राजा बन चुका था। टापू पर बेहतर शासन बनाने के लिए वो लड़कियों को सेना के रूप में तैयार करता है। टापू की सारी लड़कियां उसके लिए पागल थी, इसलिए वो आदमी के हर एक आदेश को मानती थी। लड़कियां उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती थी। आदमी को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी स्वर्ग में पहुंच गया हो। तभी एक दिन अचानक उसे कई छोटी नाव टापू के नजदीक आती हुई नजर आती है, जो शिकारियों का एक समूह था। उनको देखकर सारी लड़कियां घबरा जाती हैं, क्योंकि वो जानती थी कि शिकारी बड़े ही निर्दय लोग होते हैं। पकड़े जाने पर वो उनको नोच डालेंगे। लड़कियों को डरता देख आदमी तुरंत सबको शांत रहने के लिए कहता है और कहता है कि उसके पास जंगली लोगों से बचने का एक तरीका है। वो लड़कियों को बोर्ड लेकर शिकारियों को टापू से भगाने को कहता है। जंगली नेता बहुत गुस्से में था, क्योंकि 10 सालों से टापू पर छिपी हुई लड़कियां आज उनका सामना कर रही थी। इसलिए जंगली नेता खुद आकर लड़कियों को हथियार डालने को कहता है, वरना वो पूरे टापू को तबाह कर देगा। नेता को लगा कि वो लड़ेंगी, लेकिन लड़कियां हार मानकर उनका कब्जा स्वीकार कर लेती हैं। फिर सारे जंगली लोग लड़कियों के पीछे जंगलों में जाते हैं। जंगली शिकारी आदमी के जाल में फंस चुके थे। उनके जाने के बाद आदमी लड़कियों की दूसरी टीम को उनकी नावों को तोड़ने के लिए भेजता है। उसी समय जंगली लोग एक मूर्ति के पास पहुंच चुके थे। नेता घुटने टेक कर उनकी पूजा करता है और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करता है। फिर उठकर उसने सभी लड़कियों को पकड़ने का आदेश दे दिया था, क्योंकि वो अपने कबीले की संख्या बढ़ाना चाहता था। लड़कियां बचकर इधर उधर भाग रही थी कि तभी अचानक मूर्ति से एक अजीब आवाज आती है, जिसे सुनकर जंगली नेता हैरान था। तभी मूर्ति की आंखों से तेज रोशनी निकलने लगी थी, जिसको देखकर जंगली नेता बहुत गुस्सा हो जाता है और मूर्ति को कोसने लगता है। तभी मूर्ति के मुंह से आग निकलने लगी थी, जिसमें शिकारी जलते जलते
बचे थे। तभी मूर्ति से ठंडी हवा भी निकलती है जिसमें नेता की कुल्फी जम गई थी और फिर अचानक मूर्ति के मुंह से तेज पानी निकलने लगा था जिसने जंगली नेता को कई मीटर दूर फेंक दिया था। दरअसल यह सारे चमत्कार आदमी कर रहा था। वो पानी का पाइप लेकर मूर्ति से बाहर निकल आता है और जंगली शिकारी पर ऐसा हमला करता है जिससे सारे लोग डरकर तुरंत नाव की ओर दौड़ पड़ते हैं। लेकिन आखिर तक आदमी ने सारे जंगली शिकारियों की बैंड बजाकर रख दी थी, जिसके बाद टापू फिर से खुशहाल स्थिति में लौट आया था। आदमी लड़कियों के साथ जश्न मना रहा था। वो उनके साथ नाचता गाता है और खूब मजे करता है, पर उसे समझ आ चुका था कि लड़कियां उसे हमेशा के लिए टापू पर ही रखना चाहती हैं, जिससे आदमी तुरंत वहां से भागने का फैसला करता है। ये देख लड़कियां गुस्से में भाले लेकर उसके पीछे दौड़ने लगी। आदमी उनके हमलों से बचते हुए आगे भागे जा रहा था। तभी किस्मत से उसको आकाश में एक हेलीकॉप्टर दिखाई दे जाता है। वो तुरंत किनारे जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा था। हेलीकॉप्टर के पायलट ने उसे देख लिया था। वो बचाव के लिए तुरंत एक रस्सी नीचे फेंकते हैं। लड़कियों की सेना भी किनारे तक पहुंच चुकी थी, मगर आदमी सफलतापूर्ण हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है और लड़कियों की इस टापू से बचकर निकल